ये हमारे यहाँ एक कहावत है दोस्तों कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। साथ ही साथ वो लोग जो कभी आपसे सलाह लेने आया करते थे, वो अचानक से आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं। लेकिन रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः दिन तो होता ही है। मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि की। हमारे कुंभ राशि के भाई बहन जो पिछले कई सालों से शनि की साढ़े साती की पीड़ा को झेल रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा और जाना है कि परिवर्तन किस तरह से होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक और जातिका जो बेचारे पिछले कई सालों से शनि की साढ़े साती को भोग रहे हैं, और ये वक्त जो चल रहा है ये उनके शनि की साढ़े साती का मध्यम चरण का अंतिम दौर है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। जैसा मैंने थंबनेल में दिया है कि प्रचंड राहु को मिला भाग्य का साथ। बिल्कुल सही समझा आपने, और वो साथ आपको मिलने जा रहा है। भले वो लंबे वक्त के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा होता है। आप यही मान सकते हैं कि आपको तिनके का सहारा मिल रहा है। यदि आपकी पत्रिका में शनि और राहु मारक अथवा बाधक नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यह जो ट्रांजिट हुआ है, ये जो राहु ने नक्षत्र के पद में जो परिवर्तन किया है, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्स देता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ इसमें लाभदायक चीज़ें मिल जाएं। अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए। राहुदेव जो कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन के भाव में, और शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर। इस शनि की साढ़े साती में आप लोगों ने धन का नुकसान, मान प्रतिष्ठा, मर्यादा, पद, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या छूटने के कगार पर है। और इन सब के पीछे जो कारण है ना, वो सब मेन मुद्दा जो होता है आज की दुनिया में। देखिए, आज की जो दुनिया है वो राहु और शुक्र से ही चलती है, अर्थात धन और वैभव से ही चलती है। और यदि इन्हीं चीज़ों में कमी आने लग जाए तो आप यकीन मानिए कि फिर रिश्ते निभाना भी मुश्किल हो जाता है। धन भाव में बैठा हुआ राहु, एक्चुअली ये धन भाव ही नहीं है, ये आपकी वाणी का भाव भी है, ये आपके कुटुंब का भी भाव है, परिवार का भी भाव है। और शनि की साढ़े साती में आपने बहुत कुछ झेला। लेकिन क्या है कि राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया। राहु बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए, और 9 सितंबर 2024 को ये उत्तराभाद्रपद के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, हर नक्षत्र का फल अलग होता है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो हर चरण का भी फल अलग ही होता है। वैसे देखा जाए तो उत्तराभाद्रपद के जो देवता हैं वो अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य को यदि हम देखें तो उनके 2 सिर होते हैं और 1 पैर होता है। उनको एक तरीके से देखा जाए तो पानी में डूबी हुई लकड़ी के समान आप उन्हें समझ सकते हैं। अहिर्बुधन्य को शेषनाग भी कहा गया है,
अर्थात सहस्त्र फण वाले, जो कि समस्त पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। अब एक सांप की प्रवृत्ति क्या होती है? सांप जो होता है ना दोस्तों, हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में अपनी स्किन चेंज करता है, जिसे कि हम कैंचुली शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी कैंचुली बदलता है और नई त्वचा धारण करता है। ठीक इसी तरीके से राहु और अहिर बुधन में एक समानता है। ये लकीर के फकीर बने रहना नहीं चाहता। राहु भी जो है ना, ये चूंकि एक्सपेंशन का कारक है, ये पुरानी चीज़ों से आपको अलग करता है। शनि जहाँ पुरानी चीज़ों से जोड़ता है, वहीं राहु कहता है कि नहीं, नई चीज़ पकड़ो, जो दौर निकल गया उसे छोड़ो। अगर आज के ज़माने में कोई आपसे रेडियो सुनने को कहे तो शायद आप एफएम तो सुन लें, लेकिन वो वाला रेडियो आप नहीं सुनेंगे। यही राहु है। तो राहु जो है वो एक नवीनता की तरफ आपको लेके जाता है, और सेम यही क्वालिटी उत्तराभाद्रपद के देवता अहिर बुधन ने की हुई है। ये दोनों के संयोग से, जो आपके भाग्य के सहयोग से, अब आप कहेंगे भाग्य का सहयोग कैसे? देखिए, आपके जो भाग्येश होते हैं ना, वो शुक्रदेव होते हैं, और 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि आपके भाग्य भाव में पहुंच गए हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे वैभव, भोग, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी की जो भी चीज़ें हैं, उन सब का स्वामी शुक्र होता है। यही शुक्र आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव यानी आपका सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन। और राहु क्या है? राहु इन चीज़ों को एक्सपेंड करने वाला है, इन चीज़ों को बढ़ाने वाला है। तो जब से राहु 9 सितंबर से अहिर बुधन ने उत्तराभाद्रपद के तृतीय चरण में आया है, और कल जो शुक्र का गोचर हुआ है, निश्चित तौर पर अभी तक जो धन आगमन में आपके जो एक बाधा खड़ी हुई थी, जो एक रुकावट लगी हुई थी, ये रुकावट आपको हटती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यद्यपि यह जो ट्रांजिट है, ये लंबे समय के लिए नहीं है, चाहे वो शुक्र का हो, क्योंकि शुक्र एक भाव में 25 दिन तक रहते हैं। तो ये आपके 13 अक्टूबर को यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे। साथ ही राहु देव उत्तराभाद्रपद के तृतीय चरण में 10 नवंबर तक विराजित हैं। ये जो आपको वक्त मिला है ना दोस्तों, ये वक्त आपके लिए दौड़ पड़ने का है। जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, उनको आप वापस गेन कर सकते हैं। आप प्रयास तो करके देखिए। वो एक कहावत है ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। ठीक है, आपने झेला, आज जिन्होंने आपको सुनाया वो उनका दौर था, वो उनका वक्त था। आपका भी वक्त बस शुरू ही मानिए, कुछ दिनों की बात और है। एक और महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है, जो कि 23 सितंबर को होगा। सूर्य अभी केतु के साथ में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। 23 सितंबर को बुध यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बुध की उच्चस्थ राशि है। यहाँ आकर बुध उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ बुध और सूर्य का जब बुधादित्य योग बनेगा, तो आप जानते हैं कि अष्टम भाव जो होता है, ये आकस्मिक लाभ का भी होता है। तो वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक से रिलेटेड हैं, या जुआ सट्टा लॉटरी का कार्य करते हैं, यद्यपि ये गलत कार्य है, जुआ सट्टा लॉटरी किसी को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई कार्य करता है तो यहाँ से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ती हुई जरूर दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके भाग्येश आपके भाग्य भाव में है, अर्थात भाग्य का प्रबल सहयोग राहु के माध्यम से आपको मिलने वाला है। देखिए, 23 तारीख तक यहाँ सूर्य अकेले हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, और जब 23 को बुध यहाँ आ जाएंगे, तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य, आप जानते हैं कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। निश्चित तौर पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में ध्यान देना आवश्यक है। राहु ने यदि अभी तक आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाया है,
तो आपको ये मैनिपुलेशन सीख लेना चाहिए। आप बड़े सरल स्वभाव के होते हैं कुंभ राशि वाले। आप चीज़ों को जैसा होता है वैसा स्वीकार करने में यकीन रखते हैं। आपको मैनिपुलेशन नहीं आता। आपको मैनिपुलेशन सीखना ज़रूरी है और ये राहु देव आपको सिखा देंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप गवर्नमेंट से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, तो आपको इस समय अपने उच्चाधिकारियों के साथ में तार्किकता नहीं बरतनी, ठीक है ना। आप चीज़ों को इजी गोइंग में लीजिए। ये जो 1 माह का पीरियड है, अन्यथा ये कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को ज़्यादा तार्किकता में ले जाएंगे, यदि आप अपने उच्चाधिकारी के साथ बहस में पड़ेंगे, तो आपको नुकसान भी करा सकता है। क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस आपकी वाणी का भी भाव है। मैनिपुलेशन करना आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। यद्यपि देखिए, गुरु आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं और 4th भाव में जो आपका राशि आती है वहाँ पर वृष राशि आती है। शुक्र और गुरु की ज़्यादा मित्रता नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि जो है वो आपके 8म भाव पर है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। जहाँ भी ये दृष्टि पड़ती है वो स्थान अमृत के समान पवित्र हो जाता है। 8म भाव से लाभ दिलाने में गुरुदेव बृहस्पति भी आपकी मदद करने वाले हैं। तो अब कितने सारे योग बन रहे हैं आपके साथ। एक सूर्य बुध का बुधादित्य योग मिल रहा है। राहु उत्तराभाद्रपद के 3य चरण में शनि के स्थिर नक्षत्र में है। आपके भाग्येश स्वयं अपने भाग्य भाव में हैं, जो कि सुख स्थान के भी स्वामी हैं। सुख स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो आपको 8म भाव से लाभ दिला सकते हैं। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। उठिए, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं वो दौर आ गया है। माना कि वक्त कम है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। कभी कभी ये तिनका ही बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो वक्त है कि आप इस तिनके को समेटें, उसे अपने आंचल में, उस अपने उन खुशियों को अपने उन आंचल में भरें जो आपको इस 1 माह में मिलने वाली हैं। दोस्तों, आपको यदि आपका हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा ज़रूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।